नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रमुख वैज्ञानिक एवं खोज। ये आपके जैसे कि सिलेबस है प्रयोगशाला परिचारक के अंतर्गत, चाहे वहाँ फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है, इम्पोर्टेंट जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ जो उनके महत्वपूर्ण जो खोज हुए हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, देखो आप ना एक एक टॉपिक सिलेबस के हिसाब से पढ़ो, तभी जो है आप किसी भी एग्ज़ाम को सही तरीके से निकाल सकते हो। जैसे कि आपके जो सिलेबस में दिया है क्या 60 अंकों के लिए भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, जंतु विज्ञान है और जो रसायन विज्ञान है। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक को दिया हुआ है। उसके अलावा जो 40 अंकों का जो सामान्य ज्ञान है, जैसे कि छत्तीसगढ़ है और भारत का जो सामान्य ज्ञान है उसके बारे में भी दिया है। और ये जितने भी पढ़ रहे हो ना, तो आप ये मत समझो कभी भी कि ये सिर्फ प्रयोगशाला परिचारक तक ही है। ये आपके हॉस्टल वार्डन के लिए भी है, ये आपके पुलिस कांस्टेबल के लिए भी है, ये आपके व्यापम और सीजीपीएससी के अंतर्गत सभी एग्ज़ामों के लिए काम आएगा। ठीक है, और एक चीज़ और, कई लोग कमेंट करते हैं कि सर इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। देखो एग्ज़ाम के बारे में किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है कि कब इसका एग्ज़ाम होगा, लेकिन आप इतना जरूर तय करके चलो कि एक बीच में आया था ना, कटी ने आपको बताया था पेपर के माध्यम से कि हॉस्टल वार्डन का अगस्त के महीने में दिया था कि संभवतः अगस्त के महीने में हो सकता है। तो आप भी ये समझ के चलो कि अगस्त या सितंबर के महीने में आपका प्रयोगशाला परिचारक का इसका नोटिफिकेशन निकल सकता है, यानी कि उस डेट में एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो आप इंतज़ार ना करें कि पहले मतलब इसके बारे में आएगा एग्ज़ाम डेट तब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा लोग फॉर्म डाले हैं। जैसे कि अभी हॉस्टल वार्डन है, 300 पदों के लिए 6 लाख आवेदन गए हैं। अगर 1 लाख लोग अगर अब्सेंट भी रहते हैं तो 5 लाख लोग एग्ज़ाम दिलाएंगे, तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप जो है शुरू से लेकर जब भी मौका मिलता है आप पढ़ने का ही प्रयास करें। ठीक है, तो चलते विज्ञान की तरफ यहाँ पर देखते हैं इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यानी कि ये सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। तो फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इसका फ्री पीडीएफ आपको मैं हमेशा देता ही हूँ। टेलीग्राम चैनल पर जाना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ, जहाँ पर जरूरत होगा मैं आपको अतिरिक्त जानकारी भी दूंगा मैं। तो पहला प्रश्न आता है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, या इसे ही रेडियोधर्मिता भी बोलते हैं। तो ये जो है रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है वहाँ किसने किया था बताना है आपको, हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल इसका आंसर सही रहेगा, आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर अतिरिक्त लिखा है कि 1896 में वैज्ञानिक हुए थे एक हेनरी बेकुरल, के प्रयोग से रेडियो एक्टिविटी का पता चला। और ये 1903 में संयुक्त रूप से, यानी कि इसके साथ 2 और लोग थे जिनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इतना समझ गए। दूसरा प्रश्न आप ना स्वयं से लगाने का प्रयास किया करो। दूसरा प्रश्न है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो एंटीसेप्टिक सर्जरी है इनका सूत्रपात यानी कि किसने इसका आविष्कार किया है। सही जवाब आ जाएगा जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर इसका आंसर सही रहेगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक संक्रमण पैदा करने वाली कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए एंटीसेप्टिक नामक रसायनों का प्रयोग करने की एक विधि है। यानी कि ये जो जिसकी सर्जरी है या जो है ना, ये क्या है, जो संक्रमण पैदा करता है उन कीटाणुओं को, उन जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब देश आज़ाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947। उसके एक साल बाद लगभग 3 अगस्त 1948 में भारत देश में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। तो उनके अध्यक्ष कौन थे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि उनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताना है आपको। सही जवाब आ जाएगा होमी जहांगीर भाभा, है ना, जिसे HJ भाभा भी बोलते हैं। अगला है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भौतिकी के क्षेत्र में हमेशा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। A = mc² का प्रतिपादन किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। A = mc² का जो प्रतिपादन है वहाँ अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया है। किसने किया है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया है,
जो कि यह एक जर्मनी के वैज्ञानिक है। ठीक है। 5वां प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा दर्पण रहता है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मोटर गाड़ी के जो चालक होते हैं सामने लगा रहता है, तो क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण। हमेशा आपको याद रखना है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं मोटर गाड़ी के जो चालक रहते हैं ना वो। अगला है, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो जो सापेक्षता का जो सिद्धांत है वहां दिया था, तो किसने दिया था? सही जवाब आइंस्टीन ने दिया था। यहां पर लिखा है कि यह जो सिद्धांत बताता है कि समय और स्थान सापेक्ष है। क्या है? समय और स्थान है ना, ये क्या है? सापेक्ष है और सभी आंदोलन संदर्भ के तुलनात्मक होने चाहिए। 7वां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये वैज्ञानिक हमारे देश का है। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे ना भारत देश में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, उसमें से ये भी एक शामिल है। इसको मिला है 1930 में। अगर कभी कभी पूछ देता है कि भारत देश के पहले ऐसे कौन से व्यक्ति है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो फिर 1913 की बात है। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है ना, साहित्य के क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पर क्या है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार मिला है तो 1930 में मिला है। किस लिए मिला है? रमन प्रभाव की खोज की वजह से। जब कोई एक वर्णी प्रकाश द्रव्यों और ठोसों से होकर गुजरता है तो उसमें क्या लिखा है? आपतित प्रकाश के साथ अत्यल्प तीव्रता का कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश देखने में आता है। अगला है, परमाणु के नाभि की खोज किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परमाणु की जो नाभि होता है, यानी कि एक तो होता है, जैसे कि हम देखते हैं परमाणु क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? परमाणु की नाभि की जो खोज है वहाँ रदरफोर्ड ने किया है। रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक है। 1911 में रदरफोर्ड द्वारा थॉमसन के परमाणु के प्लम पंडुंग मॉडल को परखने के लिए जो प्रयास हुए थे, उनके फलस्वरूप इन्होंने परमाणु की जो नाभि होता है इनकी खोज किया था। यानी कि कोई न कोई एक माध्यम के तौर पर इन्होंने कार्य किया है। 9वें नंबर का प्रश्न है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मतलब सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है तो चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। इसके अंतर्गत मैंने एक चीज पॉइंट लिखा है, आप इसे देखकर समझना कि किसी स्थायी श्वेत बौने नक्षत्र का अधिकतम संभावित द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। यानी कि जैसे कोई श्वेत या बौने नक्षत्र है, कोई ग्रह है छोटा सा, अब उसके द्रव्यमान को चेक करना है तो वो जो है उनके साइज के हिसाब से जो सूर्य का जो द्रव्यमांक रहता है 1.2 है ना, तो उसी की 1.4 गुने के हिसाब से उनका द्रव्यमान को तय किया जाता है। अगला है, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने किया था? ये रहेगा जेसी बोस, यानी कि जगदीश चंद्र बोस सही आंसर रहेगा। केस्कोग्राफ जो है पौधे के विकास को मापा जाता है। जैसे कि पौधे विकास करते हैं है ना, तो इनके जो विकास का स्तर रहता है इसे मापने के लिए केस्कोग्राफ नामक यंत्र का निर्माण किया है। किसने? जगदीश चंद्र बोस, जो कि भारतीय एक वैज्ञानिक हैं। अगला है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? ये प्रश्न ना आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप इसे स्टार मार्कर जरूर कर लेना। क्या बोला गया है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था जो स्थित है वहाँ कटक में स्थित है। और ये कटक कहाँ है? उड़ीसा राज्य में यहाँ स्थित है। अगला है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? आपको बताना है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है। तो ये रहेगा लखनऊ, है ना, लखनऊ में यहाँ अवस्थित है, यानी कि स्थित है। और लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगला है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो आंसर आ जाएगा मेघनाद शाह, जिनकी एक अनुपम कृति है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस।
अगला है चेचक के टीके की खोज किसने की थी। अब आपको बताना है कि जो चेचक होते हैं उनके टीके की खोज किसने किया है। तो सभी को पता होना चाहिए, इसका जो आंसर रहेगा एडवर्ड जेनर रहेगा। ठीक, एडवर्ड जेनर जो कि चेचक के टीके की खोज किया है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1770 में चेचक का टीका संक्रमण रोग के खिलाफ विकसित किया गया पहला टीका है। अगर पूछता है कि विश्व में पहला ऐसा टीका जो कि संक्रमण को रोकने के लिए बनाया गया था, तो क्या रहेगा, चेचक का टीका रहेगा, जिसको 1700 एडवर्ड जेनर ने बनाया है। अगला है किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। क्या बोला गया है, किसने बताया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, यानी कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमता है तभी तो दिन और रात होते हैं, फिर ऐसे घूमते 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 सूर्य की वहां प्रक्रिया करती है। यहाँ पर सूर्य है, तो ऐसा कहा है आर्यभट्ट ने। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। अगर आर्यभट्ट ऑप्शन दिया है और एक और वैज्ञानिक है जिसका नाम है निकोलस कोपरनिकस, इसका नाम नहीं दिया है तो आपको आर्यभट्ट ही लगाना है। लेकिन अगर निकोलस कोपरनिकस दिया है तो आपको निकोलस कोपरनिकस से ही लगाना है, क्योंकि देखो हमारे अगर देखा जाए जैसे कि पहले जो भी जैसे राजवंश हुए हैं उसमें अनेक साइंटिस्ट पैदा हुए थे, अनेक गणितज्ञ पैदा हुए थे, अनेक खगोल शास्त्री पैदा हुए थे। तो उन्होंने आज से हजारों साल पहले बता दिया था कि सूर्य जो है स्थायी होता है और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की प्रक्रिया करती है। लेकिन उस समय इतना अभाव इतना था कि लोगों ने उनकी बात को जो है उतना ध्यान नहीं दिया। तो किनकी बातों पर ध्यान दिया, अंग्रेजों की, क्योंकि देश गुलाम था। अब जब देश गुलाम था तो स्वाभाविक बात है वहाँ उनकी बात मानेगा, जो जिन्होंने गुलाम बनाया है वही बात करेगा। तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा निकोलस कोपरनिकस। निकोलस पूरन तो खैर खिलाड़ी है एक। यहाँ पर क्या है कि निकोलस कोपरनिकस ने पाया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की प्रक्रिया करती है। ये कब की बात है, ज़्यादा दिन का समय नहीं, मुश्किल से 300 या 400 साल के पहले की बात है। लेकिन आर्यभट्ट जो है गुप्त राजा मतलब बहुत पहले की बात है, जिस समय चंद्रगुप्त द्वितीय हुए थे, जो कि 375 से 415 ईस्वी, यानी कि आज से लगभग देखा जाए तो फिर 1800-1900 साल पहले की बात है, कि दरबार में भारतीय वैज्ञानिक जो कि गणितज्ञ और भारतीय खगोल विज्ञान के शास्त्रीय युग के महान गणितज्ञ खगोलविदों की पंक्ति में प्राप्त हुए थे। कहने का मतलब ये है कि इसका जो आंसर आ जाएगा आर्यभट्ट रहेगा। अगर आर्यभट्ट नहीं है ऑप्शन तो फिर कोपरनिकस सही रहेगा। अगला है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। कब किया था, 1930 में किया था। अगला है परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। परमाणु के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वहाँ किया था जॉन डाल्टन ने परमाणु के जो सिद्धांत है इनका प्रतिपादन किया था। अगला है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है, ये रहेगा चार्ल्स डार्विन, है ना। चार्ल्स डार्विन इसका आंसर रहेगा, जो कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज रचना है। अगला है हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हाइड्रोजन होता है, जैसे कि पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें टॉप पर रहते हैं। हाइड्रोजन की जो तत्व है इनकी खोज किया था वह किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने इनकी खोज की थी, हाइड्रोजन की जो कि तत्व के रूप में है। अगला है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। रक्त परिवहन की जो खोज है वहाँ किसने किया था, लैंड स्टीनर सही रहेगा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे हृदय है, ठीक है, ये क्या है, हमारा दिल है। तो इसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 1, 2 और 2 पीछे में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रक्त का परिवहन होता है हमारे शरीर में, तो इनकी खोज है वहाँ लैंड स्टीनर ने किया है, जिसमें 2 अलग अलग प्रकार है। एक तो होता है सिराएं और एक होता है धमनी। सिराएं का कार्य क्या होता है कि जो ऑक्सीजन रहित रक्त है, यानी कि ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है,
तो उसे जो है पूरे शरीर का जो रक्त रहता है उसे हृदय तक ले जाने का कार्य करते हैं, यानी कि अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने का कार्य है वहाँ शिराएं करते हैं। लेकिन हृदय में पंपिंग होने के बाद वहाँ शुद्ध हो जाता है और शुद्ध होने के बाद उसी रक्त को धमनी पूरे शरीर तक फैला देता है। अगला है एक्स किडनी की खोज किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट है। एक्स किडनी की जो खोज है वहाँ किसने किया था? डब्ल्यू सी रोंटजन ने किया था। अगर पूछता है कब किया है तो फिर 1895 में डब्ल्यू.सी. रोंटजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। देखो जितने भी महान वैज्ञानिक हुए हैं ना, वो लोग कहीं ना कहीं ढंग से अपने जो कार्य है उसके पीछे अपनों को खोया है बहुत मुश्किल से। जैसे कि यहाँ पर डब्ल्यू.सी. रोंटजन है, इसके बारे में कभी सुनने को मिला था कि जब इन्होंने एक्सरे किरणें बनाए, जैसे कि आप देखना हॉस्पिटल में जाओगे तो एक किरण मारता है, फट से मारता है, 1 सेकंड से भी कम समय लगता है, जिसमें आपकी हड्डी को ही दिखता है। तो ये क्या है, ये जो मशीन है एक कंट्रोल में रहता है कि इतना प्रकाश आपके शरीर को सह सकते हैं। लेकिन जब रोंटजन ने पहली बार एक्सरे मशीन बनाया था तो उनमें प्रकाश को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं थी, यानी कि इतना तीव्र प्रकाश था कि एक शरीर को गला दिया था। कहते हैं कि उनकी जो पत्नी है, उनके जो शरीर है, जब वह धोखे से क्रॉस किया तो उनके शरीर के एक भाग को जला दिया था। तो इतना पावरफुल था। फिर उसके बाद में जो है धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हुआ तो उसे कंट्रोल किया गया कि कितने पावर को रखना चाहिए, कितने पावर इसमें काम आएगा, इस तरीके से होता था। अगला है गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? काफी इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होना चाहिए। क्या बोला गया? गति के जड़त्व का नियम ये जो रहेगा न्यूटन रहेगा। अगर प्रश्न पूछता है कि गति का जो जड़त्व का नियम है वहाँ किस नियम के आधार पर है, तो प्रथम नियम, क्योंकि न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं। प्रथम नियम के तहत जड़त्व का नियम है, द्वितीय नियम के आधार पर आरोपित बल के समानुपातित है, और तृतीय नियम क्या है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया से है। अगला है भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का बर्ड्समैन मतलब पक्षियों का वैज्ञानिक, ये रहेगा डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली जो कि भारत देश के पहले पक्षी वैज्ञानिक थे, और इनके नाम पर एक पार्क बना हुआ है, डॉक्टर सलीम अली पार्क, जो कि बर्ड्समैन के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर अनेक प्रजातियों के पक्षियों का संरक्षण भी किया जाता है। 24वां नंबर का प्रश्न है अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? आपको बताना है अनुवांशिकी कोड की जो खोज है वहाँ किसने किया है? हरगोविंद खुराना, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक कोड, है ना, यही है। अगला है टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो टेलीस्कोप का जो निर्माण है वहाँ गैलीलियो ने किया। गैलीलियो ने पृथ्वी से, ये जो है एक हिल स्टेशन पर है ना, मतलब जो ऊंची स्थान है वहाँ पर जाकर अपने द्वारा बनाए गए दूरबीन है, उससे दूर की जो ग्रह है, हमारे पृथ्वी से बहुत दूर का जो ग्रह है या वस्तु है, उसे देखने का कार्य इन्होंने किया था। अगला है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम, ये इनकी जो खोज है वहाँ सी.डी. डुबे ने खोज की थी। अब यहाँ पर देखते हैं लाइसोसोम एक प्रकार के छोटे पुटिका होते हैं जिनमें जल अपघटी एंजाइम होते हैं, और वे एक एकल झिल्ली से घिरे होते हैं जो मोटाई में 100 मिमी तक होते हैं। अगला है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? काफी इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है वह किसने दिया है? डार्विन ने दिया है नेचुरल सिलेक्शन का। यहाँ पर है कि इस सिद्धांत में किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण कम या अधिक हो जाता है तो उसे प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जितना भी बता रहा हूँ ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पहले कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ऐसे प्रश्न का आपको पढ़ना पड़ेगा जो कि पहले पूछा भी गया है, और जो इम्पोर्टेंट है उसको भी आपको पढ़ना है। 28वें नंबर का प्रश्न है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? सर्वप्रथम जीवाणु का जो पता है किसने लगाया है? सही जवाब आ जाएगा लुवेनहॉक इसका आंसर सही रहेगा। मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1676 में एक वैज्ञानिक हुए थे, डच के वैज्ञानिक कौन है? एंटनी वान लुवेनहॉक ने एकल लेंस वाले, यानी कि एक ही लेंस से सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा था, जिसमें इन्होंने नाम दिया है जीवाणु।
जिसे उसने स्वयं बनाया था। अगला है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन हम सभी को पता होना चाहिए क्या है ये। पेनिसिलिन की जो खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इसका मतलब होता है कि बैक्टीरिया की कोशिका दीवारों को नष्ट करके बैक्टीरिया के संक्रमण से लड़ता है, यही पेनिसिलिन है। अगला है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इसका आंसर सही रहेगा, जिन्होंने कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। कोशिका क्या है? सबसे छोटा जीवित जीव है, सबसे छोटा है ना, और पृथ्वी पर जीवन की मूल इकाई यही है कोशिका, सेल। अगला है इंसुलिन की खोज किसने की थी? बताना है इंसुलिन। जैसे कि किसी को शुगर हो जाता है ना, उसका मतलब जो है शुगर लेवल बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो उन्हें जो है एक निश्चित मात्रा में इंसुलिन की इंजेक्शन दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो बेटिंग एवं बेस्ट ने। आपके रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। अगला है विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है। तो क्या है, जब देश आज़ाद हुआ था तो उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो भारत देश में जो है स्वदेशी जब बनाया गया क्या उपग्रह, तो उपग्रह तो बना लिया, लेकिन इसे लॉन्च करने के लिए हमारे देश में ऐसा जगह नहीं था, ना उनके लिए पैड था। तो सबसे पहले बात ये बताना है कि ये जो पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है, किस नाम से है? आर्यभट्ट के नाम से बनाया गया था, और इसे 19 अप्रैल 1975 को रूस से भेजा गया था। उस समय जो सोवियत रूस के रूप में था। अगला है 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? तो हम सभी को पता है कि 24 कैरेट का जो सोना होता है पूरी तरह से 100% शुद्ध होता है। यहाँ पर 18 कैरेट है, इसका मतलब 75% है ना। और जो जो 24 कैरेट का सोना रहता है ना, उसे कोई नहीं पहन सकता, यानी कि अगर कोई माला बनाकर पहनना चाहे मंगलसूत्र के रूप में तो ऐसा नहीं पहन सकता, क्योंकि वहाँ बहुत जल्दी जो है गल जाता है, यानी कि लचीलापन हो जाता है, उनका आकार बदल सकता है। इसलिए जब भी हम कोई लॉकेट खरीदते हैं या कोई माला पहनते हैं या ब्रेसलेट पहनते हैं, वहाँ 22 कैरेट का है या 23 कैरेट का ही रहता है, उसमें मिलावट रहता है। अगला है गामा किरण की खोज किसने की थी? गामा किरण की खोज किसने की थी? आंसर आ जाएगा वहां पॉल विलार्ड ने खोज की थी। अगला है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके यानी कि जो कुत्ते काट देते हैं ना, उनके लिए है, तो ये रहेगा लुईस पास्चर, जो कि रेबीज के टीके, जिसे कई लोग जो है अपने घरों में कुत्ते पालते हैं, तो इंसान नहीं लगाता, उस कुत्ते को ही इंजेक्शन लगाया जाता है रेबीज के, ताकि उनके संक्रमण किसी में ना फैले। ठीक है, अगर बाय द वे किसी को काट लिया तो डॉक्टर के पास जाते, पहले 14 इंजेक्शन था पेट में, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको 5 ही इंजेक्शन लगेगा। पहले क्या होता था, 14 इंजेक्शन लगता था, लेकिन अब 5 इंजेक्शन लगता है। अगला है प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अल्फ्रेड नोबल के द्वारा यहाँ प्रतिपादित किया गया। अगला है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जिससे हमारा शरीर जिंदा है। तो ये जो ऑक्सीजन की खोज है वहाँ सिले और प्रिस्टले ने की थी। देखो, गैस तो जो है सदैव से विद्यमान है, बस इसकी पहचान क्या था। अब ऐसा नहीं कि गैस का खोज किया तभी जो है दुनिया में ऑक्सीजन आया, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सभी पहले से था, लेकिन इनका जो है पता क्या है, कब होता है, क्या होता है, कैसे होता है, उन सभी के बारे में है। तो आंसर जाएगा सिले और प्रिस्टले रहेगा। दोस्तों 38 नंबर का प्रश्न ना आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। कई लोग जो है वीडियो को देखते हैं लेकिन वो कमेंट नहीं करते, तो कम से कम कमेंट तो कर दिया करो, चाहे आंसर गलत क्यों ना हो, आप कमेंट कर देना। यहाँ पर क्या लिखा है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? गुरुत्वाकर्षण के जो नियम हैं इनके आविष्कारक कौन है, बताना है। ऑप्शन है एडिसन है, न्यूटन है, फेराडे है, गैलीलियो है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।